जी, आज के जो टॉपिक है हमारे एडोब फोटोशॉप में वो ब्लर टूल है, शार्पन टूल है एंड स्मज टूल है। 3 ये बेसिक टूल्स हैं हमारे पास। इनका भी हम इस्तेमाल देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं हम एडोब फोटोशॉप में। वेरी सिंपल टूल है। इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कम यूज़ होता है एडोब फोटोशॉप में, लेकिन इनका पता होना चाहिए कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल अगर इनको यूज़ किया जाए तो इनका इफेक्ट हमें बहुत माइनर सा शो होता है हमारे डॉक्यूमेंट पे, हमारे इमेजेस पे, हमारे कैनवास पे जितना भी हम वर्किंग करते हैं। तो इसका जो फ़र्क है, इफेक्ट है, वो बहुत ही लाइटली यानी कि हमें शो होता है, लेकिन थोड़े थोड़ा इफेक्ट जो है वो हमारी इमेज को बेहतर बनाता है। कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो शो करवाता है। तो इन टूल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि ये टूल किस तरह वर्क करते हैं और इनकी मदद से हम अपनी इमेज को किस तरह जो है मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ब्लर टूल को पहले देखते हैं और शार्पन टूल एंड स्मज टूल, ये तीनों टूल है क्या और इनको किस तरह जो है हम यूज़ करेंगे एडोब फोटोशॉप में। हाउ टू यूज़ द ब्लर, शार्पन, स्मज टूल इन एडोब फोटोशॉप। सबसे पहले क्वेश्चन यही हमारा कि हम इन तीनों टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल आर यूजफुल फॉर रीटचिंग द इमेज। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, हेलिंग वाले सेशन में, जो जिसमें हमने हेलिंग टूल को यूज़ किया था, स्पॉट हेलिंग टूल को यूज़ किया था और पैच टूल को यूज़ किया था। वो रीटचिंग टूल थे। रीटचिंग टूल वो होते हैं जो इमेज की फिनिशिंग के लिए या इमेज को रीटच करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें जो बाकी टूल थे, ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल, वो रह गए थे। वो आज के सेशन में आपके लिए मैंने रखे हैं। पहले हमने हेलिंग टूल के ऊपर काम किया था, जो कि पहले असाइनमेंट भी हम कर चुके हैं कि एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को जो है हमने रीटच किया था, क्लियर किया था और उसे हमने बेहतर बनाया था हेलिंग टूल्स की मदद से। वो भी रीटचिंग टूल में ही आ जाता है। और ये तीन जो टूल हैं, शार्प, ब्लर और स्मज टूल, ये भी रीटचिंग के लिए ही यूज़ होते हैं और लेकिन इनका जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको किस तरह जो है वो यूज़ करना है, लेकिन ये रीटचिंग के लिए यही टूल जो है वो यूज़ होते हैं। दीज टूल आर आल्सो कॉल्ड द फोकस टूल। इन टूल्स को हम फोकस टूल भी बोलते हैं। जो ये तीन टूल है, एक ब्लर टूल है, एक शार्पन टूल है और थर्ड वन स्मज टूल है। ब्लर टूल क्या काम करता है? द ब्लर टूल इज यूज टू सॉफ्टन और हार्डन द अनइवन पोर्शन ऑफ द इमेज। हमारे इमेज में कोई भी ऐसा पोर्शन हो जिसको हमने सॉफ्ट करना हो या हार्ड बनाना हो, कुछ एरिया को अनइवन पोर्शन को हमने सॉफ्ट करना हो या हार्ड करना हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम ब्लर का टूल जो है वो यूज़ करते हैं। शार्पन टूल किस लिए यूज़ होता है? द शार्पन टूल इज़ यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज में अगर हमने कोई कंट्रास्ट शो करवाना हो या क्लैरिटी लानी हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम शार्पन टूल को मोस्टली यूज़ करते हैं। स्मज टूल क्या काम करता है? द स्मज टूल इज यूज टू ब्लेंड द पोर्शन ऑफ एन इमेज टुगेदर। हमारे पास इमेज में कोई दो कलर मौजूद हों या दो दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हों, तो उनको ब्लेंड्स करने के लिए, उनको उनके शेड्स क्रिएट करने के लिए जो है हम स्मज टूल को यूज़ करते हैं। ये भी हम प्रैक्टिकली तौर पे करेंगे इसका प्रैक्टिकल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह जो है हम इस टूल को यूज़ करते हैं। These focus tool give an effect of touching wet paint with a finger. द स्मज टूल किस लिए यूज़ होता है कि जब आपने पेंटिंग देखी होगी, जब पेंटिंग की जाती थी ब्रशेस वगैरह से या हाथ से पेंटिंग की जाती थी, तो उसमें स्मज के तौर पे यानी कि कलर की मिक्सिंग की जाती थी, यानी कि फिंगर्स के साथ, हाथ के साथ जो है मिक्सिंग की जाती थी। तो बिल्कुल इसी तरह स्मज टूल भी पेंटिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है एडोब फोटोशॉप में। इसमें भी इसका काम बिल्कुल ऐसे है जिस तरह पहले पेंटिंग में यूज़ करते थे हम डिफरेंट कलर्स के साथ। ठीक है, बिफोर डेट चूज द ब्रश साइज ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द फोकस एंड टूल बार ऑप्शन। ठीक है, इन तीनों टूल्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसी तरह ब्रश का कर्सर आ जाता है जिस तरह हमने पेन टूल के लिए या ब्रश को यूज़ करते हुए देखा था। इसी तरह यानी कि ऑप्शन बार से हम जो है अपने चॉइस का जो है ब्रश का साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपका साथ साथ क्लियर हो जाए कि हम इन तीनों टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों टूल्स हमारे पास मौजूद कहाँ पे होते हैं? इंटरफेस में अगर आप देखें तो टूल बार में आपको ये वाला आइकन नज़र आ रहा है ड्रॉप का। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल, ये तीनों एक ही पोर्शन में नज़र आएंगे। ठीक है, ब्लर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, शार्पन को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और स्मज को भी यहाँ से, स्मज टूल को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि ब्रश का जो साइज़ है वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं ऑप्शन बार में से ऊपर।
कि अगर आप ब्लर टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं या शार्पन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं या स्मज टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो कर्सर आ जाता है ब्रश का, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था ब्रश का कर्सर आ जाता है, उस अपनी मर्जी के मुताबिक हम जो है साइज़ इसका एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके कुछ और ऑप्शंस भी हैं, इनको अभी फ़िलहाल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारे पास मोड, स्ट्रेंथ, डार्कन, लाइट एरिया आ जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक के हवाले से ही बात करेंगे कि बेसिकली तौर पे इन टूल्स को हमने कैसे यूज़ करना है। मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, बल्कि पहले स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि एग्जाम्पल इमेज एक ओपन किया हुआ, इस पे जो अप्लाई किया गया वो ब्लर टूल को यूज़ किया, लेकिन ब्लर का जो इफेक्ट है बिल्कुल आपको माइनर नज़र आ रहा है, लेकिन इतना आपको ख़ास फायदा फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन ये भी हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप ओपन किया है, इमेज ओपन करने लगा मैं। मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। इस इमेज के ऊपर हम ब्लर टूल को यूज़ करेंगे। ब्लर टूल को किस लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करवाना हो या ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाना हो तो जो अपर साइड वाली चीज़ होती है उसको ज़्यादा हम फोकस दिखाते हैं, बाकी जो बैक वाला एरिया होता है उसको हम ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लर आपको पता कि आप कैमरे की मदद से भी कर सकते हैं। DSLR कैमरे के बारे में आपने नेम सुना होगा, बल्कि आपको पता ही होगा कि फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। कैमरे में अगर हम अपर्चर का साइज़ बड़ा कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो इमेज होता है वो ब्लर हो जाता है बैक साइड से, ठीक है। अपर्चर एक वैल्यू होती है कैमरे में आपके, जो कि आपके लेंस के पीछे होती है। बिल्कुल आप कैमरा यूज़ करते हैं DSLR, उसमें लेंस के पीछे बिल्कुल एक अपर्चर होता है। अगर उसकी वैल्यू को आप बड़ा करेंगे तो लाइट ज़्यादा पास होगी और आपका इमेज जो है वो बैक साइड से ब्लर होके नज़र आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो ब्लर का होता है वो आप अपने कैमरे से ही एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि DSLR कैमरे में ये ऑप्शन होता है कि आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैनुअली तरीके से किसी भी इमेज को ब्लर करना हो एडोब फोटोशॉप के थ्रू तो हम ब्लर टूल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि अपर्चर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा लाइट पास होती है आपके कैमरे से और आपका इमेज ज़्यादा शार्प होकर नज़र आता है और जो बैकग्राउंड एरिया होता है वो ब्लर आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एडोब फोटोशॉप के थ्रू किसी इमेज को ब्लर करना है तो हम इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं। आप यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, ब्लर टूल को। ब्लर टूल को जब आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक ब्रश का कर्सर आ जाएगा। आप यहाँ से साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट की से यूज़ कर लें इसको। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका जो बैकग्राउंड एरिया है उसको मैं ब्लर कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्लर अप्लाई करूँगा तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है कि इतना इस पर जो है अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लर टूल बेसिकली माइनर इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से सैम्पल लाल लेयर कर देता हूँ, ठीक है। इससे होगा ये कि हमें पता चल जाएगा कि जो न्यू लेयर के ऊपर हमने वर्किंग की है वो क्या हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड एरिया है वो ब्लर हो जाए, बल्कि ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं मज़ीद ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। स्ट्रेंथ पे देखें यहाँ पे आके, तो स्ट्रेंथ इसकी 50% है, मैं इसको 100% कर देता हूँ ताकि ब्लर इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखे। बाकी इस मोड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मोड्स में हमारे पास डार्क भी है, लाइट भी है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनेंसिटी भी है, लेकिन हम इनको भी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप 100% स्ट्रेंथ पे रखते हुए इसको यूज़ करें अगर आपने ब्लर करना है कोई एरिया। अब मैं बैकग्राउंड एरिया में ब्लर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बैकग्राउंड पे जो एरिया था वो मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ। मोस्टली ये फीचर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप अपने कैमरे की मदद से कर सकते हैं, जो आप कैमरा फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप फोटोशॉप के थ्रू मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं एडिटिंग करके अपनी इमेजेस की।
मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा बारीकी से काम करना है यहाँ पे। ये वाला जो इमेज मैंने लिया है, चूज़ किया है, ये इतना हाई रेजोल्यूशन वाला नहीं है, लेकिन अगर आप हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज यूज़ करेंगे तो उस पर आपको ब्लर का इफेक्ट थोड़ा सा और दिखेगा। ठीक है, तो आप जब कोई भी इमेज यूज़ करें जिस पे ब्लर का ऑप्शन आपने अप्लाई करना है तो हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज ना ही यूज़ करें, बेहतर यही है। आप इमेज की डिटेल्स को छोटा भी कर सकते हैं उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करते हुए। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ। अब मैं ये वाली लेयर, जो पहली वाली लेयर थी लेयर 1, इसको हाइड करके दूसरी लेयर आपको दिखा रहा हूँ। तो पहली वाली लेयर पे ये वाला काम हुआ है, दूसरी लेयर पे जितना भी हमने वर्किंग की ब्लर टूल को यूज़ करते हुए। अब पहली वाली लेयर को देखें तो आपके पास रिजल्ट इस तरह था। ठीक है, आपको माइनर सा इफेक्ट नज़र आ रहा है कि मैंने ब्लर टूल की मदद से जो बैकग्राउंड एरिया था इस इमेज का वो ब्लर कर दिया, और जो फोकस एरिया उसी को बस मैंने रहने दिया, बाकी एरिया जो है वो ब्लर हो गया। मैं लेयर को हाइड करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड एरिया था वो आपको ब्लर होके नज़र आ रहा है। इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको? यस सर, क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम ब्लर टूल को यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस के लिए, कि अगर आपने ब्लर करना हो किसी इमेज को, या आपने कुछ एरिया सॉफ्ट दिखाना हो या हार्ड करना हो, तो ब्लर टूल का जो यूज़ है वो इस तरह जो है आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये था ब्लर टूल का इस्तेमाल, कि हम ब्लर टूल को अपनी इमेजेस के लिए या इमेज मैनिपुलेशन के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप फाइल को सेव कर लें या फिर जो आपने करना आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शार्प टूल है हमारे पास एडोब फोटोशॉप में। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि शार्पन टूल क्या करता है, यूज़ टू ब्लेंड, बल्कि शार्पन टूल टू इंक्रीज द कंट्रास्ट एंड क्लैरिटी ऑफ द इमेज। ये किसी भी एरिया को क्लियर या फिर शार्प दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम। मैं शार्प टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन है यहाँ से, बल्कि ये वाला टूल है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। शार्पन टूल को सिलेक्ट किया, बिल्कुल उसी तरह ब्रश का साइज अगर आ गया आप। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हेयर्स को थोड़ा सा शार्प करना चाहता हूँ, मोस्टली ये हेयर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर आप हेयर्स को थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं अपनी इमेज में, तो ये इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ शार्पन टूल की, तो अगर मैं फेस पे अप्लाई करूँ इसको, एक चीज़ याद रखिए कि आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे ये उतना आपकी इमेज को ख़राब करता रहेगा। कोशिश यही करनी है आपने कि ये आपकी इमेज पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना दिखाए, बल्कि इसको आपने माइनर सा यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, सैम्पल और लेयर करके अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह का इफ़ेक्ट हमें दिखा रहा है। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये सॉफ्ट इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, बल्कि माइनर सा हम इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा जो है हम इसको अप्लाई नहीं करता। ये देखिए मैंने ज़्यादा इसको अप्लाई किया यहाँ पे फेस पे, तो इसने बहुत ही बुरा इफेक्ट जो है हमें शो करवा दिया। ठीक है, तो इससे आपने जब यूज़ करना है तो माइनर से इफेक्ट के लिए आपने इसको यूज़ करना है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी हेयर्स को थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं या हेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं इमेज मैनिपुलेशन के साथ, तो आप इसके थ्रू जो है वो शार्प करके दिखा सकते हैं रिजल्ट। जी, हम शार्पन टूल के हवाले से बात कर रहे थे कि शार्पन टूल को किस तरह जो है हम यूज़ करते हैं। ये माइनर इफेक्ट दिखाने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को अगर आपने शार्प करना है कोई एरिया, तो थोड़ा सा इफेक्ट लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको पहले सेलेक्ट किया यहाँ से, तो न्यू लेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और सैम्पल आर लेयर मैंने कर दिया। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी 100% ही रख लें, या फिर आप इसकी स्ट्रेंथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी सी कर लें। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो हेयर वगैरह के ऊपर अगर आप वर्किंग कर रहे हैं या फिर हेयर्स के ऊपर आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप इसकी स्ट्रेंथ को कम रखते हुए ही आप किसी भी एरिया को शार्प करें। अब यहाँ पे देखें ये हेयर्स हमें इतने प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे थे,
लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि इससे शार्प कर दूँ तो मैंने लेयर न्यू क्रिएट की। अब मैं यही टूल यहाँ पे अप्लाई करूँगा। स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं मज़ीद थोड़ी सी और। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शार्प रिज़ल्ट हमें दिखा रहा है। किसी भी एरिया को अगर आपने शार्प करना है तो आप बड़े इजीली तरीके से शार्प कर सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट अगर आपने इसको करवाना हो तो उसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं कंट्रोल बल्कि माइनस करके इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लेयर पे मैंने वर्किंग की थी वो ये वाली थी। अगर मैं इस लेयर को हाइड करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हेयर्स को इसने शार्प कर दिया है। ठीक है, इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, ये जो हेयर्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हेयर्स जो हैं अब हमें शार्प होके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, शार्पन टूल की आपको समझ आ गई कि शार्पन टूल हम किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो किया मैंने, तो इस टूल को हम मोस्टली शार्प रिजल्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है स्मैश टूल। स्मैश टूल क्या करता है, ये कलर्स को ब्लेंड करता है हमारे पास के। अगर हमारे पास कुछ कलर मौजूद हों, दो या दो से ज़्यादा, उनको आपस में ब्लेंड्स करवाना हो तो उस पर्पज़ के लिए हम स्मैश टूल को यूज़ करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब पेंटिंग की जाती थी पुराने दौर में, तो कलर्स को मिक्स करने के लिए आप हाथ से या अपनी फिंगर से जो है वो मिक्सअप कर लेते थे। जब कलर पेंसिल के साथ या फिर वाटर पेंटिंग के साथ की जाती थी तो उन कलर्स को मिक्सअप किया जाता था। तो बिल्कुल इसी तरह एडोब फोटोशॉप में अगर आपके पास कोई दो कलर मौजूद हैं, आप उनको ब्लेंड करना चाहते हैं, तो आप स्मज टूल की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, और उस पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि स्मज टूल को किस तरह यूज़ करना है। ये मैंने एक न्यू फाइल ली यहाँ पे, मैंने फोरग्राउंड कलर ये वाला रख दिया और बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा लाइट रख देता हूँ। ठीक है, फोरग्राउंड कलर के साथ मैं यहाँ से ब्रश से कुछ पेंटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। अब ये वाला कलर मैंने लिया, बल्कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कलर मौजूद हैं। अब स्मज टूल किस लिए, बल्कि स्मज कह रहा हूँ, हाँ, स्मज टूल किस लिए यूज़ होता है कि ये दो कलर्स को ब्लेंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रश का साइज़ यहाँ पे हमारे पास कोई और था, हम ब्रश का साइज़ ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। मोस्टली स्काई वगैरह का अगर आपके पास कोई इमेज मौजूद हो, उसमें आपने कोई वाइट जो क्लाउड है उनको सेटल आउट करना हो, या फिर इस तरह का कोई और इमेज आपके पास मौजूद हो जिसमें आपने कलर्स को ब्लेंड करना चाहते हैं, आपस में मिक्सअप करना चाहते हैं कि आपके पास शेड के तौर पे या कंट्रास्ट के तौर पे शो हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं, स्मज टूल को। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये दो कलर मौजूद हैं, इनको आपस में मिक्सअप करना है डिफरेंट जगहों पे, तो हम इस पर्पज़ के लिए जो है हम इस टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ, ये वाला। अब रियल लाइफ में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं स्मज टूल को। हमारे पास ये मौजूद है, ये वाला इमेज। अब डबल क्लिक किया मैंने, अगर मैं यहाँ पे स्काई पे अप्लाई करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, ब्लर है, ये स्मज टूल है। ठीक है, ठीक है, ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि ये
स्काई वाले कलर को आपस में ब्लेंड करके दिखा रहा है हमारे पास। इस तरह के यानी कि फैक्टर वगैरह को सेटल आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाइट एरिया इधर थोड़ा सा ब्लेंड करना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये वाइट एरिया को जो है वो ब्लेंड करके हमें रिज़ल्ट शो करवा रहा है। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह का इफेक्ट जो है मैं इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ये माइनर सा डिफरेंस लाने के लिए हम इन तीनों टूल्स को यूज़ करते हैं। इतना वर्किंग के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों टूल जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये तीनों टूल भी आपको बताऊं। बाकी भी टूल्स बताने थे, लेकिन पहले हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं कि ये वाले टूल्स पहले हमने कर लिए थे, लेकिन ये वाले टूल्स बताना बनता था मेरा कि मैं आपको बता दूं कि इनको कैसे जो है आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो इन टूल्स का भी आप माइंड में रखें अपने कि अगर आपने माइनर इफेक्ट लगाना हो अपनी इमेजेस में ब्लर के तौर पे या शार्प करना हो किसी एरिया को, या अगर आपने कलर ब्लेंडिंग करनी हो तो आप स्मज टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये वाले टूल जो मैंने आपको तीनों आज करवाए, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल, सबको क्लियर है? नहीं, आर्ट नहीं प्रेस करना आपने, ऐसे ही आपने इसको यूज़ करना विदाउट आर्ट प्रेस किए हुए। आर्ट को नहीं यूज़ करना आपने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ब्लर टूल किस लिए यूज़ होता है, शार्पन टूल किस लिए यूज़ होता है और स्मज टूल किस लिए यूज़ होता है। अगर इन तीनों टूल्स के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो वो मुझे बता दें ताकि मैं रिपीट कर लूँ, वरना नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वर्किंग करेंगे।